नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन आपके सामने हाजिर है लेके टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पार्ट 4। 3 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, जबरदस्त से वो क्वेश्चंस जो आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए मोटे टेबल के क्वेश्चंस होंगे। तो भाई साहब ये वीडियो आप ही के लिए, आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राम ने घर से स्कूल तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। वापस आते हुए जाम में फंस गया। भैया जाम में फंस गए, इसलिए उसे 56 मिनट ज्यादा लगे। साथ ही वह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते पर इसने कितने किलोमीटर की गाड़ी चलाई। मतलब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी थी। देखो साहब सीधी सी बात है, बोला कहानी इतनी सी है भाई साहब। कहानी ये है कि राम ने घर से स्कूल तक 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। अब क्या हो रहा है भाई साहब, देखो राम के साथ कहानी क्या हो रही है, राम के साथ ये कहानी हो रही है भाई साहब। उसकी स्पीड कितनी है, 81 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है भाई साहब, 81 किलोमीटर पर आवर है। अब वो घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या, बोले सर एकदम कांस्टेंट है। यानी जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बोले सर बात एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब स्पीड का रेशो ले लो। स्पीड कितनी है सर, 81 और 60। स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ कितना आ जाएगा 20। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आगे आ जाओ। अब आगे की कहानी देखते हैं। स्पीड का रेशो आ गया तो टाइम का रेशो क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, यानी 20 रेशो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, बोले सर हमारे अकॉर्डिंग 7 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 56 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 8 आ जाएगी। अब आपसे देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 200 मिनट्स आ जाएंगे। 160 मिनट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 160 मिनट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई साहब, 160 मिनट्स आ जाएंगे। 160 मिनट्स बोले तो आप बोलो सर इसकी वैल्यू अगर अपन चेंज करें हावर्स में तो 160 बाई कितना कर देंगे, 60 कर देंगे। क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है सर, 81 है। देखो साहब इधर कितनी बार, इधर काट लो भाई साहब, इधर गया भाई साहब 3 टाइम्स, इधर कितना गया 80 टाइम्स। ठीक है, इधर कितना गया 80 टाइम्स, इधर 3 से काट लो भाई साहब, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 से चला जाएगा 27 और इधर 8 टाइम्स गया। इधर कितनी टाइम्स गया, 8 टाइम्स गया भाई साहब, 8 टाइम्स गया। ठीक है, कितने टाइम्स गया, 8 टाइम्स गया। ठीक है, और 8 इंटू 27 करो, इधर कितना आ जाएगा सर 6 और एक ही ऑप्शन में 216 इज द करेक्ट आंसर। ये लो साहब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है क्या। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए थे लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। किसी कारण ए ऑफिस के लिए अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी सामान्य कार चाल का 160% कर देता है तथा 35 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के लिए नियत समय क्या है। जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब। सबसे पहले समझना कि वो कितने मिनट देरी से निकल रहा है, 40 मिनट देरी से निकल रहा है। यानी वो घर पे ऐसा कोई काम फंस गया उसका कि वो ऑफिस के लिए जिस टाइम पर जाता था उससे 40 मिनट देरी पर वो निकल रहा है। लेकिन आवश्यक काम हेतु, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम था, साइन होने थे भाई साहब, उसको पहुंचना जरूरी था टाइम पर। वो अपनी स्पीड पर कितना कर देता है, ऑफिस पहुंचने के लिए 160% कर देता है। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताना, घर से ऑफिस डिस्टेंस कांस्टेंट, इधर उधर भटकेगा क्या, बोले सर नहीं भटकेगा। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट तो स्पीड और टाइम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मैंने कहा ये लो साहब एक कहानी तो अपन ने खत्म कर दी। अब देखो स्पीड का रेशो ले लेते हैं। पहले स्पीड मान ली 100 मान ली, अब कितनी हो गई सर 160 हो गई। अगर रेशो की बात करूं स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा सर 5:8 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा सर, टाइम का रेशो आ जाएगा 8:5। मैंने कहा ये और भी ज्यादा बढ़िया हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अब हमें टाइम का डिफरेंस मिल रहा है क्या सर, मिल रहा है कितना सर, हमारे अकॉर्डिंग कितना 3 यूनिट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है वो देखना है। देखो साहब एक बार वो 40 मिनट देरी से और वो पहले पहुंच रहा है, मैंने आपको बता रखा है देरी पहले पहले देरी। अगर इस तरह के आ जाते हैं तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी 40 + 35 कितना हो जाएगा सर 75 मिनट्स। ठीक है, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई सर 25 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ऑफिस पहुंचने के लिए नियत समय का, यानी जिस समय पर वो ऑफिस पहुंचता था डेली वो कितना है। बोले सर कितना टाइम लगता था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 25 आ गई। ऑफिस इस समय पर वो पहुंच रहा है भाई साहब, कितना टाइम लग रहा है, बोले सर 25 × 8 कर दो, कितना हो जाएगा। आप बोले सर 25 × 8 कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 200 मिनट्स। लेकिन भाई साहब मिनट्स में आपके आंसर नहीं है तो हम इसको हावर में चेंज कर देते हैं। बहुत आसान है, 3 आवर यानी 180 मिनट, 3 आवर्स और कितने मिनट बच गए, 20 मिनट्स बच गए। 3 आवर 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, वो घर से ऑफिस पहुंचता था। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राम ने खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार किया, वह अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लिया। यदि वह 1 मिनट में 50 मीटर चलता है तो खेल के मैदान का व्यास क्या है? 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन, 2017 के अंदर। करो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, आप भी ट्राई करना, मैं बोल रहा हूँ ना, अब आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो साहब, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, इसको शेप को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस शेप को मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये आपकी शेप हो गई, किसकी? अर्धवृत्ताकार शेप हो गई, यानी सेमी सर्किल हो गया भाई साहब, ये बन गई शेप आपकी। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, राम ने खेल के मैदान को व्यास की दिशा में, देखो ये है आपका डायमीटर, ये है आपका डायमीटर, ये भाई साहब आपका डायमीटर, व्यास की दिशा में पार किया, यहां से यहां पार कर रहा है, और अर्धवृत्ताकार पथ की तुलना में, यानी अगर वो ऐसे जाता, अगर भाई साहब ये ऐसे जाता ना, अगर ये ऐसे जाता तो उसको, और ये जब ऐसे जा रहा है आपके व्यास के थ्रू जा रहा है, डायमीटर के थ्रू जा रहा है, तो 48 सेकंड का कम समय लग रहा है। बोले सर एकदम बढ़िया। अब मुझे सिर्फ इतना सा बताना कि भाई साहब उसकी स्पीड के बारे में कुछ गिवन है क्या? भाई साहब ये थोड़ी ना गिवन है कि इस टाइम अगर ये ऐसे जा रहा है तो आपकी स्पीड अलग है, ऐसे जा रहा है तो आपकी स्पीड अलग है। बोले सर नहीं है, तो यानी हम क्या बोलेंगे, स्पीड आपकी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। स्पीड क्या हो गई भाई साहब? आपके कांस्टेंट हो गई। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाती है प्यारे बालक बालिकाओं, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? डिस्टेंस के हो जाता है। तो यानी जो आपके टाइम का रेशो आएगा वही किसका रेशो आएगा? डिस्टेंस का रेशो आएगा। कहां पढ़ा था अपन ने पढ़ा था पहले वीडियो के अंदर, ठीक है। आ जाओ साहब, इसको देखते हैं एक बार। अब देखो एक चीज समझना, वह 1 मिनट में 50 मीटर चलता है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। और ठीक है, यहां पर आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है। बोले सर कुछ भी गिवन नहीं, मैंने कहा गिवन नहीं है तो अपन निकालेंगे। अब आ जाओ साहब, सबसे पहले देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इधर कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी होती है सर? पाई r होती है। मैंने कहा ये लो साहब, अब हमें तो यही चाहिए था। बोले सर बिल्कुल यही चाहिए था। मैंने कहा चलो फिर करते हैं। यहाँ कितना है सर? पाई r, जब वो कैसे चल रहा है? आपकी इस तरह से जा रहा है। और यहाँ कितनी है? 2r, जब वो कैसे जा रहा है भाई साहब? आपके डायमीटर के थ्रू जा रहा है, ठीक है। r से r क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। बोले सर बहुत अच्छी बात। पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ कितनी है सर? 2, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा सर? 2 से काटो 11, यानी कितना हो जाएगा? 11:7। ये रेशो किसका आ गया? वो सर डिस्टेंस का। तो टाइम का रेशो भी यही रहने वाला है क्या? बोलो सर बिल्कुल यही रहने वाला है। चलो देखो हमारे अकॉर्डिंग कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। 4 यूनिट की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर? 48 है। 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई? 12 आ गई। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है खेल के मैदान का व्यास। भैया व्यास कहां से आएगा सर? 2r आएगा क्या? बोले सर बिल्कुल आएगा। तो हमें इस वाले रेशो को ध्यान रखना है। यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा सर? 12 × 7 कितना आ जाएगा? 84 सेकंड। कितना आ जाएगा भाई साहब? 84 सेकंड ये चल रहा है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आ जाओ फिर इधर आ जाते हैं। फिर आपको बोल रखा है मैदान का व्यास निकालना है ना। देखो सबसे पहले आपको देखो, अगर टाइम पता है और अगर आपको स्पीड पता है तो ही आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टाइम का तो पता लग गया, स्पीड हमें पता नहीं है। स्पीड पता लगाएंगे भाई साहब, कैसे लगाएंगे? 1 मिनट में 50 मीटर चल रहा है, यानी 1 मिनट में 50 मीटर यानी 50/60, यानी स्पीड कितनी आ गई सर? आप बोलो सर 5/6। और टाइम कितना भाई साहब? 84 है। ये लो साहब मल्टीप्लाई कर दिया, किससे कट रहा है? 14 टाइम्स। 14 × 5 कितना हो गया? 70 मीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। 450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए C1 C2 की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। कुछ खराबी के कारण C2 की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरी करने के लिए C1 की तुलना में 30 मिनट ज्यादा लेती है। C1 की गति कितनी है? चलो साहब देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो साहब कहने का मतलब क्या है, बात किसी कर रहा है? C1 की बात कर रहा है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है ना, वो क्या गिवन है? C1 C2 की तुलना में 45 मिनट ज्यादा लेती है। C1 C2 की तुलना में 45 मिनट ज्यादा ले रही है और C2 की गति 1/4 कम हो जाती है। अब देखो एक चीज समझना, हम इस कैलकुलेशन को किस पर लेके जाएंगे? C2 पर, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्पीड गिवन है ना, किसकी गिवन है? C2 वाली गिवन है। तो अगर मैं C2 की बात कर रहा हूँ, केवल C2 की बात कर रहा हूँ, पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी सर? 4 थी। अब कितनी हो गई सर? 3 हो गई क्या? ये स्पीड का रेशो आ गया, तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? 3:4 आएगा कि नहीं आएगा? वो सब बिल्कुल आएगा। डिस्टेंस तो आपकी कांस्टेंट है। बोले सर बिल्कुल कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशो स्पीड का क्या हो जाता है? जस्ट आपके इनवर्स हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा इधर आ जाओ। अब हमें टाइम का डिफरेंस लेना है। अब हमें क्या लेना है प्यारे बालक बालिकाओं? टाइम का डिफरेंस लेना है। हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 1। अब यहीं पे ध्यान देना है आपको। देखो C1 C2 की तुलना में 45 मिनट ज्यादा लेती है, यानी अगर मैं बात करूं C1 को 45 मिनट ज्यादा लगते थे किससे? C2 की तुलना में, यानी C2 को 45 मिनट्स कम लगते होंगे C1 की तुलना में, हाँ या ना? मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे 5 साल बड़े हो, या मैं आपसे बोल दूं कि मैं आपसे 5 साल छोटा हूं, बात तो एक ही है। यानी हम बोल सकते हैं C2 45 मिनट्स कम लेती थी किससे?
बोले सर C1 से, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड 1/4 कम हो गई तब उसको क्या लग गया, C1 से ज्यादा 30 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। एक बार कम है एक बार ज्यादा है, एक बार कम है एक बार ज्यादा है, दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 45 और 30 कितना हो जाएगा सर 75 मिनट्स हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 75। और इस क्वेश्चन के अंदर बस यही एक खास बात थी कि आपको टाइम का जो डिफरेंस लेना था ना वो आप कैसे लेते हो, बाकी क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है, C1 की गति आपसे पूछ रहा है, सर निकाल देंगे, C1 की गति भी निकालेंगे। सबसे पहले देखो T को टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 75 आ गई, तो इधर कितना टाइम आ जाएगा सर, इधर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 5, इधर कितना हो गया सर 225 मिनट्स। किसको लग रहे हैं भाई साहब, ये लग रहे हैं भाई साहब आपको C2 को। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन ने बोल रखा है कि C1 को कितना लग रहा था, C2 से 45 मिनट ज्यादा लग रहे थे। बोला सर एकदम बढ़िया, अगर मैं C1 की बात करूं और C2 को अगर 225 मिनट लग रहे हैं तो C1 को कितने लगेंगे, 225 प्लस 45 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा 270। बोले तो भाई साहब देखो 3 घंटे 4 घंटे कितने हो जाएंगे 240 और आधा, यानी 4.5 घंटे 4.5 हावर्स लगेंगे भाई साहब किसको, C1 को। अब आपसे पूछा है C1 की स्पीड कितनी है, स्पीड निकालना तो बहुत इजी है, डिस्टेंस है 450 और इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 9/2, इधर चला जाएगा, इधर कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आपके 50, 15 × 2 कितना हो गया सर 100 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है, बहुत अच्छी बात है, तथा दोपहर 12:30 बजे तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। वो सोचता है कि मैं भाई साहब 12:30 बजे तक वहां पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 10:30 बजे उसका ज्ञात होता है कि कुल यात्रा का 40% ही कवर कर पाया है। भाई साहब उसने देखा कि मुझे यहां तक जाना था, इसका 40% ही कवर किया है मैंने। शेष दूरी को तय करने के लिए चाल में कितना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे वह टाइम पर पहुंच जाए। भाई साहब राइट टाइम कितना था, राइट टाइम उसको पहुंचना था 12:30 बजे। ठीक है, क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। अब एक चीज समझना, कितना डिस्टेंस था, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। डिस्टेंस कितना था, बोले सर 300 था। ठीक है, 300 का कितना चल लिया भाई साहब, ये 40% चल लिया, 300 का 40% चल लिया। 40% का मतलब कितना हो जाएगा, इसका 40% निकाल दो 2/5, 300 का 2/5 निकाल दो भाई साहब, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा भाई साहब 5 से कितनी बार 60 बार 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर, यानी ये यहाँ पर 120 किलोमीटर चल चुका है। बोलो सर एक अच्छी बात है। रिमेनिंग कितना बचेगा सर, 180 बचेगा। मैंने कहा ये और भी ज्यादा अच्छी बात है, दोनों हमने कंडीशन निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला था कि मुझे 12:30 बजे तक पहुंचना है, यानी 12:30 बजे तक पहुंचना है। 10:30 बजे उसने जब कैलकुलेशन करी तब उसको पता लगा कि वो 120 किलोमीटर ही चला है। भाई साहब कितने बजे चला था, 8:30 बजे। कितने बजे कैलकुलेशन लगाई है भाई साहब उसने लगाई है 10:30 बजे, यानी कितने 2 घंटे बाद। तो यहां से अगर मैं स्पीड निकाल लूं तो इधर स्पीड कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहली जो उसने 120 किलोमीटर चली है, 120 किलोमीटर जो चली है वो किस स्पीड से चली है भाई साहब, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कितना डिस्टेंस बच गया, बोले सर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया। अब देखो टाइम भी कितना बच रहा है, 10:30 बज चुके हैं, उसको कितने बजे पहुंचना है, 12:30 बजे, यानी उसको पास कितने घंटे हैं सर, 2 घंटे हैं। तो भाई कितने स्पीड से चलना चाहिए उसको, भाई साहब कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलना चाहिए। अब देखो भाई साहब उसने सीधा सीधा ये पूछा है कि स्पीड में कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी भाई साहब, 60 थी, अब कितनी हो गई सर 90, कितने का इंक्रीज हुआ सर 30 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हुआ। चलो साहब आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर का, उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी कोटा से जयपुर एक ही मार्ग से क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से यात्रा करते हैं। बी ए से 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करता है और ए से 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। कोटा और जयपुर के बीच का डिस्टेंस क्या है। अरे भाई इस क्वेश्चन को निपटा दो, फटाफट से निपटा दो, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। ए और बी कोटा से जयपुर एक ही मार्ग से क्रमशः 40 और 64 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। भाई साहब देखो दोनों कहाँ जा रहे हैं, कोटा से जयपुर जा रहे हैं, बोले सर एकदम बढ़िया जा रहे हैं। कोटा से जयपुर जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, बोले सर एकदम सेम है। तो हम बोल सकते हैं ए और बी की जो स्पीड है वो कितनी है सर, 40 और 64 है, 40 और 64 है। यहाँ पे रेशो ले लो, स्पीड का रेशो ले लो फटाफट से, कितना आएगा स्पीड का रेशो, इधर आ जाएगा भाई साहब 5, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 8। डिस्टेंस सेम है तो आपका स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कितना हो जाएगा 8:5 आ जाएगा टाइम का रेशो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला
बी ए से 61 मिनट बाद निकलता है, बी ए से 61 मिनट बाद निकलता है और उससे 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो भाई साहब इसने कितना ज़्यादा डिफरेंस कवर कर लिया सर, 30 मिनट का, यानी 90 मिनट का, यानी हम बोल सकते हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, बोले सर 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 30 आ गई, 30 आ गई क्या। अब आपसे पूछा है कोटा और जयपुर के बीच का डिस्टेंस कितना है, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो सेम आंसर आएगा। 8 × 30 कर लो, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 8 × 30 कर लो, कितने मिनट लगेंगे सर, 240 मिनट्स लगेंगे। 240 मिनट्स बोले तो भाई साहब 4 घंटे बराबर 4 आवर, ठीक है। अब आपसे बोल रखा है स्पीड कितनी है, 40 है, 40 × 4 कर लो भाई साहब, कितना डिस्टेंस आ गया, 160 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया कोटा और जयपुर के बीच का। क्लियर है क्या। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी 9 AM पर कोटा और दिल्ली से एक दूसरे की ओर चलना चालू करते हैं। उनकी चाल क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर है। रास्ते में ये कहीं मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों दोपहर का भोजन साथ में करते हैं। मतलब दोनों कहीं मिले और दोपहर का भोजन साथ में कर रहे हैं, वो इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है। और 10:39 पर दोनों फिर से अपने अपने स्थान की ओर चलना चालू कर देते हैं। यदि ए 12:27 पर दिल्ली पहुंच जाता है, इन दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है भाई साहब, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ट्राई करो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना। ए और बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया भाई साहब बी। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन की भावनाओं को। ये 9 बजे और ये भी 9 बजे, ये भी 9 बजे भाई साहब, ठीक है, दोनों 9 बजे। ये कैसे जा रहा है भाई साहब, ये जा रहा है इधर की तरफ और ये जा रहा है आपके इधर की तरफ। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। उनकी चाल क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल कितनी है भाई साहब, 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर। और इसकी चाल कितनी है भाई साहब, 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है क्या यहाँ तक, बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहीं मिले भाई साहब, ये दोनों भाई साहब दोनों दोस्त मिले यहाँ पर और मिल बैठ के इन्होंने क्या खाया, यहाँ पर खाना खाया भाई साहब। क्या खाया इन्होंने, खाना खाया। अब क्या हुआ, जिन्होंने खाना वाना खा लिया, कुछ टाइम लगा होगा इनको खाना वाना खाने में, उसके बाद 10:10 दोनों फिर से अपने गंतव्य की ओर 10:39 पर 10:39 पर 10:39 पर ये क्या चलते हैं, ये इन्होंने खाना वाना खा लिया। अब भाई साहब अब क्या हो रहा है, ये इधर जा रहा है भाई साहब, ये भैया इधर जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाले जो भैया हैं, ये वाले जो भैया हैं, ये भाई साहब इधर की तरफ चल दिए, ये इधर की तरफ चल दिए। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम बढ़िया। ए इधर चल दिया, बी इधर चल दिया। अब मुझे बताना भाई साहब, ये जो डिस्टेंस है ये इसने भी कवर करी है और यही डिस्टेंस इसने भी कवर करी है। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। ए ने भी यही डिस्टेंस कवर करी है, कौन सी वाली, ए ने भी यही डिस्टेंस कवर करी है और बी ने भी यही डिस्टेंस कवर करी है। बोले सर एकदम बढ़िया। क्या ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, बोले सर एकदम कांस्टेंट है। अब देखो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो आपका स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के रिवर्स होता है कि नहीं होता, बोले साहब बिल्कुल होता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब मुझे बताना ये कितने बजे पहुंच गया, 12:27 पर ये पहुंच गया। 12:27 पर अगर ये पहुंच रहा है तो उसने कितने 12:27 पर पहुंचा और कितने बजे चलाता है, 10:39 पर, यानी कितना सर इधर आ गया सर 60, पूरा का पूरा 60 इधर जाता है, यानी कितना हो जाएगा 87 इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 11 हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा 1 आवर जाता है इधर, यानी कितना हो जाएगा 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, इधर कितना बचेगा सर, इधर बचेगा भाई साहब, इधर बचेगा आपके 8, इधर कितना हो जाएगा 7 में से 4, इधर कितना बचेगा 148, यानी 108 मिनट, 1 घंटे 48 मिनट बोले तो 108 मिनट, 148 मिनट, 108 मिनट्स लगे इसको। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर। इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में कितने लगे, 108 मिनट्स लगे। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे पहुंचा था ये, 12:27 पर, 12:27 पर यहाँ पे पहुंचा था। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकों, इनके स्पीड का रेशो ले लो भाई साहब। स्पीड का रेशो कितना है, 7 और कितना है 9, 7 और 9।
तो भाई टाइम का रेशो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 9 रेशो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, ए को कितना टाइम लग रहा है 108 मिनट लग रहे हैं क्या, ए को लग रहे हैं भाई साहब 108 मिनट, अभी अपन ने लगाया था, यानी 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई सर 12 आ गई। तो बी को कितने लगेंगे सर 12 से मल्टीप्लाई कर दो कितने लगेंगे 84 मिनट्स लगेंगे। वो सर एकदम बढ़िया 84 मिनट्स लगेंगे। और भाई साहब ये कितने बजे चलना चालू हुआ था, 9 बजे चलना चालू हुआ था। 84 मिनट बोले तो 84 मिनट बोले तो सर 1 घंटा 14 मिनट, हाँ या ना, 1 आवर 14 मिनट, यही तो होगा। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटे 14 मिनट बाद ये यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो 9 बजे चला था, 9 बजे चला था और 1 घंटे 14 मिनट बाद पहुंचा, यानी कितने बजे पहुंचेगा ये पहुंचेगा 10:14 पर, हाँ या ना। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमें मालूम पड़ गया ये जो बी है ना, ये 10:14 पर कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर स्टेशन कहीं जहाँ पे इन्होंने खाना खाया था वहाँ पहुंच चुके थे। और इन्होंने खाना वाना खा के कितने बजे रवाना हुए 10:39 पर। तो भाई कितनी देर तक रुका रहा ये, 10:39 पर ये चले और ये कितने बजे 10:14 पर, यानी कितने मिनट, बोले सर इधर गया 5, इधर 9 में से 4 गया 5, इधर कितना 25, 10:14, 10:20 और 24 आएगा, 24 आएगा, इधर 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा। इधर कितना हो गया भाई साहब 15 मिनट, कितने मिनट 15 मिनट तक ये दोनों ने एक साथ खाना खाया है, एक साथ मिले, यानी 15 मिनट तक इन दोनों ने खाना खाया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन ही नहीं सकता भाई साहब। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगने वाले समय घंटों की संख्या किलोमीटर पर घंटे की गति का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या का 2/3 है। दूरी तय करने में लगा समय क्या है। देखो एकदम सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर में क्या करता आता है, इसको 2/3 यानी 20/30। ठीक है, 20 और 30। चलो साहब इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं। हमने मान लिया स्पीड कितनी है सर, एस है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और एस, ठीक है, स्पीड कितनी है, एस है। डिस्टेंस मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ये लो साहब डी, और इधर कितना हो जाएगा एस का कितना 2/3, और ये क्या हो गया एस को गया। बोले सर ऐसा क्यों किया, बोले सर बताता हूँ, देखो क्यों किया मैंने। ये डिस्टेंस है, बोले सर ये डिस्टेंस है, बोले सर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस। और ये टोटल डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है सर 600 है। देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये स्पीड मान ली, स्पीड का 2/3 कितना है आपका, बोले सर यही तो क्या है उसका टाइम है, उसने साफ साफ बोल रखा है। इधर कितना हो गया सर 2 से कितनी बार, 2 से गया 300 टाइम्स, इधर कितना हो जाएगा 900, और इधर कितना हो जाएगा भाई साहब एस स्क्वायर, यानी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। क्या एस 30 आ गई, 30 का कितना निकाल दो 2/3 निकाल दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा 10 से गया, इधर कितना हो गया भाई साहब 20, यानी कितने घंटे लगेंगे 20 आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं। बोले सर क्यों नहीं थी, मैंने कहा देखो साहब इधर देखो 20 और 30, ठीक है, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना रहा है 600 आना चाहिए। 30 का कितना 2/3 निकाल दो, 30 का 2/3 तो होगा भाई साहब 20 सर, बिल्कुल। तो ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर कितना आ रहा था 20 आवर्स। हमें टाइम को बचाना है, अगर टाइम बचता है तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 सेम डिस्टेंस कवर करता है। यदि उसे उसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो कुल दूरी क्या है। देखो सेम डिस्टेंस जा रहा है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस जा रहा है, मतलब अगर एक बार वो 50 किलोमीटर जा रहा है तो दूसरी बार भी 50 किलोमीटर जा रहा है और अगली बार भी 50 किलोमीटर ही जा रहा है, वो डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा। तो भाई सीधी सी बात है, मैं इन सबका एलसीएम ले लेता हूँ, वो उसको डिस्टेंस मान लूंगा। 12, 18 और 24, क्या एलसीएम आएगा भाई साहब, एलसीएम आ जाएगा 72। यहाँ पे तो कितने आवर्स लगेंगे सर, यहाँ लगेंगे कितने सर 6, यहाँ कितने लगेंगे 4 और यहाँ कितने लगेंगे भाई साहब 3, यानी हमारे अकॉर्डिंग कितने आवर्स लग गए सर 13 आवर्स लग गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लग रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 13 लग रहे हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा तो कुल डिस्टेंस कितनी है, देखो कुल डिस्टेंस कितनी है 72 एक बार, फिर 72 एक बार, फिर 72 एक बार, तीनों कंडीशन में कितना हो जाएगा, नहीं 72 + 72 + 72 ऐसे कर लो, या 72 × 3 कर लो, कितना आ जाएगा सर 216। ये साहब 216 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए क्या कहानी, बोले सर एकदम समझ गए। मैंने कहा आगे बढ़े, बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो फिर, ए व बी एक ही बिंदु पी से एक ही समय में वृत्त से शुरू होती हैं। ए घड़ी की दिशा में और बी विपरीत दिशा में चलती है। वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलते हैं। जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया, यदि ए सुबह 10:12 पर पी पर लौटता है तो बी पी पर कब लौटता है। हा 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 हा,
मैंने बोला ना क्या ज़बरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैं चाहता तो भाई साहब तो आपको सिरा टाइप करा के ख़त्म कर देता खेल, लेकिन नहीं, मेरा दिल गवाही नहीं देता भाई। मैं आपके साथ वो सारे क्वेश्चंस करूँगा जो आपको लगता है कि भाई ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हमें कहीं मिल नहीं रहे, सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं भाई साहब। ये अपन ने सर्किल बना दिया, ठीक है। एक बिंदु P से, यहां से P से स्टार्ट होते हैं, दोनों P से स्टार्ट होते हैं, इस पॉइंट का नाम है P, और एक ही समय स्टार्ट हो रहे हैं। अब उसने बोल दिया सब समय ही एक है, टाइम सेम है, तो भाई साहब स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। ए घड़ी की दिशा में तथा बी विपरीत दिशा में चलते हैं। ए अगर ऐसे भाग रहा है, देखो ए और बी, ठीक है, ए और बी, इसको ए इधर कर लेता हूँ और बी इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये ऐसे भाग रहा है, ये उल्टा भाग गया, उल्टी दिशा में चल रहे हैं दोनों, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए घड़ी की दिशा में तथा बी विपरीत दिशा में चलते हैं। वे पहली बार सुबह 10 बजे मिलते हैं जब तक इन्हें 60% कवर ट्रैक कर लिया था। यानी ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए ने 60% चला, तो बी कितना चला सर, 40% चला, तो ये डिस्टेंस का रेशो आ गया। तो इनके स्पीड का रेशो भी तो यही रहने वाला है, बोले सर बिल्कुल। यानी स्पीड का रेशो कितना आ गया सर, 3:2 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। अब टाइम का रेशो कितना हो जाएगा सर, टाइम का रेशो हो जाएगा 2:3। मैंने कहा ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर किया, यदि ए सुबह 10:12 PM पर लौटता है, ओके ओके, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ए कितने बजे, अब ये दोनों चल रहे हैं भाई साहब, दोनों मिले कहीं, उसके बाद ये वापस से घूमना चालू किया। मैंने आपसे बताया था ना, आफ्टर मीटिंग के बाद जब अपन मिलते हैं तो भाई साहब एक फॉर्मूला बताया था, S1/S2 = क्या होता है, T2/T1। हाँ या ना बोले सर, बिल्कुल बताया था। अब चाहे कोई सा भी ट्रैक हो, मिलने के बाद वाली कंडीशन हो रही है ना, एक बार वो मिल गए 10 बजे, फिर वापस से उन्होंने घूमना चालू कर दिया, उन्होंने पूछा बी पर कब लौटेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो स्पीड का रेशो कितना आ गया, S1 का 3 आ गया, S2 का कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना प्यारे बालक बालिकाओं, T1 कितना है सर, T1 कितना है, देखो 10 बजे चला, 10 बजे मिला और ए 10:12 पर पी पर लौटता है, ठीक है। यानी 12 मिनट चल रहा है ना, यानी T1 की जो टाइम आ गया कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन T2 का टाइम हमारे पास नहीं है, वही तो हमें निकालना है। भाई साहब कितना टाइम है, बोले सर नहीं पता। मैंने कहा निकाल देते हैं, दोनों तरफ क्या ले लो, बोले सर √ हटा देते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। 9/4 इधर कितना हो जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। 2 4 से कितनी बार, 3 बार, यानी 27 मिनट्स लगेंगे इसको। दोनों कितने बजे मिले थे, 10 बजे मिले थे, दोबारा कितने मिलेंगे, 10:27 मिनट्स पर वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं ना भाई साहब, मजा आएगा। मतलब आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अप्रोच सबसे खतरनाक, अब इन क्वेश्चंस में अपन कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, जो पढ़ लिया उन्हीं को अप्लाई कर रहे हैं। बस यहाँ ये है कि बहुत सारी मिक्स हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स होकर एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई साहब। राम ने x km/h की स्पीड से निश्चित दूरी तय की। यदि वह 3 km/h की स्पीड और तेज गति से चलता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता। यदि वह 1 km/h की धीमी गति से चलता तो उसे 10 मिनट और लगते। तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, वो डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आप खुद से भी याद होगा, S1 × S2 अपॉन कितना, डिफरेंस ऑफ S1 S2 का इनटू क्या आ जाता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो डिस्टेंस सेम है क्या, बोले सर बिल्कुल सेम है डिस्टेंस। मैंने कहा जब डिस्टेंस सेम है तो भाई साहब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम होगा। स्पीड अपन ने मान ली s, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, पहली कंडीशन बोल रहा है स्पीड s+3 ज्यादा होती है, यानी 3 ज्यादा होती है, s+3 कर दिया, ठीक है। और यहाँ कितना डिफरेंस कितना आ गया, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, इससे आपके पास जगह हो जाएगी, मेरे पास भी जगह हो जाएगी। s इधर कितना आ जाएगा भाई साहब, s × s+3, स्पीड को 3 ज्यादा कर लिया, डिफरेंस कितना है सर 3 का, और टाइम कितना लग रहा है भाई साहब 20 मिनट कम। 20 मिनट बोले तो 20/60 करेंगे, यानी 1/3। ये आपकी पहली वाली डिस्टेंस आ गई। दूसरी कंडीशन में स्पीड 1 किलोमीटर कम कर लेता, यानी s से s-1 कर लेता, s से s-1 कर लेता, ठीक है। और 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, स्पीड का कितना आ गया 1, 10 मिनट और लगते हैं, यानी 1/6 हो जाएगा। क्या ये दोनों क्या हो गए भाई साहब, आपके डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल, यानी सेम डिस्टेंस को चेंज कवर कर रहा है वो, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा काटते पीटते हैं। देखो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 से कितनी बार, 3 से गया 2 टाइम्स, ठीक है। और ये s से s कट जाएगा, ठीक है साहब। इधर कितना हो जाएगा 2s प्लस कितना हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 3s, और माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। s एक तरफ ले जाओ, इधर आ जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब s हो जाएगा, यानी s कितना आ गया 9 आ गया।
अब चाहे इस वैल्यू को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपका सेम आंसर आएगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, 9 इंटू कितना आ जाएगा सर 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3, यानी 3 से 3 ये कट गया, यानी कितना हो गया सर 12 किलोमीटर, यानी वो डिस्टेंस कितना था 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है क्या सबको? हमने बहुत ही जबरदस्त से क्वेश्चन सॉल्व किए, अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन अपन ने पढ़े, अल्टीमेट लेवल के कंसेप्ट अपन ने लगाए और जबरदस्त से क्वेश्चंस को अपन ने जबरदस्त तरीके से जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करी है। ये एक मिसलिनियस क्वेश्चन का एक पार्ट था, एक पार्ट और बनाऊंगा, रुकूंगा नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप तक लाने की कोशिश करूंगा मैं। तब आपको क्या करना है भाई साहब, यहां पर डेली आओ, डेली पढ़ो और अपना एक पूरा टाइम यहां पर दो, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।